ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं और 5-6 जन्म तक का राज जान लेते हैं, तो आने वाले जन्म का राज क्यों नहीं जान सकते, जबकि आत्मा में तो 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है। उत्तर है, ये कर्म की गुह्य गति को समझना बहुत मेहनत है, इतना इजी नहीं है। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर के लिए हमने थोड़ा चिंतन किया तो समझ में आता है कि ये जो 84 जन्म हैं, वो 84 जन्म कोई ऐसा नहीं है कि एक कर्म के बाद ये किया, ये कर्म के बाद ये किया। ऐसे 84 जन्म लाइन बंद तो चीज़ें नहीं होती है, और वो अंदर चला गया है, वो नीचे से ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो इसके अभी अभी जो पाठ बजाए हैं, वो लेयर जो ईथर शक्ति, जो हमने टॉपिक में बताया है कि ईथर तत्व क्या है, वो और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब बातें जो साथ में उससे हमारी जो एनर्जी फील्ड बनती है, उस अनुसार शायद जो अभी इस चक्र में हो गया है वो साथ में है, और जो अभी तक नहीं हुआ है वो मना जो होना है वो अभी तक चक्र के या ड्रामा अनुसार ऊपर नहीं आया है, तो वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो एकदम नीचे है। तो इसीलिए सिर्फ पास्ट को देख सकते हैं, फ्यूचर को नहीं देख सकते। फ्यूचर को सिर्फ परमात्मा ही समझा सकते हैं कि क्या होने वाला है, और वो इसीलिए समझा रहा है कि अभी ये सृष्टि परिवर्तन करना है, और वो आत्मा एक ही आत्मा है जिसने शरीर धारण नहीं किया है, तो उसके पास सारे 84 जन्मों की जो सारा कल्पवृक्ष है उसको पता है कि अभी इसके बाद क्या होने वाला है। तो इसीलिए वो ही एक बता सकता है। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये जो अभी तक नहीं हुआ है वो एकदम नीचे से ऊपर आए, तब ही हम इस जन्म का ही देख सकते हैं, पिछला अगला नहीं आया है तो नहीं देख सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कर्मों की गुह्य गति से जाना कि हमारे सुख दुख के हिसाब किताब चुकतो करने में परमात्मा कोई इंटरफियर नहीं करते, तो मुझे आत्मा ने पिछले जन्म में जिसको दुख या सुख दिया, लेकिन इस जन्म में मेरे बड़े होने से पहले वह आत्मा विदेश चली जाती, तो भी मैं उस आत्मा से हिसाब किताब चुकतो करने वही पहुंच जाता, जबकि मुझ आत्मा को पिछले जन्म का याद भी नहीं है। फिर कौन सी शक्ति यह स्क्रिप्ट लिखती है कि मुझे कौन सी उम्र में किस जगह पर पहुंचकर हिसाब किताब चुकतो करना है। आत्मा के लिए पहलू पर थोड़ा और डिटेल से बताइए। उत्तर है, ये जो कर्म की गुह्य गति हमने जो पाठ रखे हैं, लगभग 17 पाठ यूट्यूब पर टॉपिक बनाकर बहुत गुह्य थी राज के साथ, समझ के साथ रखे हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। अभी ये जो कर्म है वो कैसे बाहर आता है, इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है, ये डिटेल में हमने उसमें बताया है। फिर भी अभी मैं कहती हूँ कि ये स्थान, समय, आत्मा, एनर्जी और ईथर तत्व और प्रकृति, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये सब इकट्ठे होते हैं
तो कर्म का फल देने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सब सब कुछ जो कुछ हम करते हैं वो सब हमारे ये ईथर तत्व जो है उसमें सब छपता है, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। आप आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति में ये सब डिटेल में समझाया है। जो रोज ग्रुप में आ रहे हैं टॉपिक वो सुनना, पढ़ना, इससे आपको समझ में आएगा कि ये ईथर तत्व क्या है। इसके साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एनर्जी है, वो भी इससे जुड़ी हुई है, जो हमारे कर्मों का बैलेंसिट करता है और उस अनुसार कर्म की भोगना होती है। समय भी घूमता रहता है, तो समय के साथ हमारा स्थान भी बदलता जाता है और हर एक आत्मा में अपना अपना सॉफ्टवेयर है और परमात्मा में भी एक सॉफ्टवेयर है और उसने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। जैसे आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सारी सिस्टम सेट करते हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, सब सेक्टर में जो भी सिस्टम सेट करते हैं उसमें भी यही होता है ना। सबसे पहले मेन हार्डवेयर में सब सॉफ्टवेयर डाला होता है और फिर छोटी कंपनी में ना उसकी ब्रांच में भी वही सॉफ्टवेयर डाला होता है और ऑटोमेटिक फिर आप कहाँ भी बैंकिंग कराओ वो ऑटोमेटिक हो जाता है सॉफ्टवेयर अनुसार। किसी को करना नहीं पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर ही काम करता है ना। ऐसे ही परमात्मा ने भी ये कर्म की के नियम बना दिए हैं और इसमें ये सब बातें जो मैंने बताई वो सब इन्वॉल्व है और उस अनुसार ये सॉफ्टवेयर बना है। तो मेन सॉफ्टवेयर से हम आत्माओं का सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर जो बना है उस अनुसार ही काम करता रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और फिर आत्मा खुद अपने विचारों से उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर तैयार करती है, क्योंकि संकल्प ये स्विच है, उसके द्वारा आप जो चाहो वो टाइप कर सकते हैं, जो चाहो वो बाहर ला सकते हैं। तो ये संकल्प स्विच है, उसके द्वारा ये सब कर्म पुराने बाहर भी आते हैं, डिलीट भी होते हैं और नया भी प्रिंट होता जाता है। ये सब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अनुसार हुआ है। तो अभी परमात्मा आके यही सिखा रहा है कि आपने जो अपना सॉफ्टवेयर बना दिया है अभी, वो आपको दुख दे रहा है, इससे आपकी जीवन रूपी गाड़ी अच्छी रीति नहीं चल रही है। तो अभी ये नया सॉफ्टवेयर टाइपिंग करो जो आपको सदा सुख दे, तो उसका कार्य यही है। बाकी ये समय स्थान ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अनुसार होता है, इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है। इसीलिए जब हम योग के प्रयोग करते हैं उसमें भी यही होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए या कोई भी जो भी पेपर हमारे सामने नेगेटिव एनर्जी आई है और जो हमें चाहिए उसके बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भस्म करते करते उस पुण्य को खींचते हैं। यही है योग के प्रयोग। तो ये सॉफ्टवेयर में मेन आधार ही ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 उसमें जुड़ा है और हमारी जो ईथर तत्व है वो भी इससे जुड़ा है। अभी आपको डिटेल में समझना है तो यूट्यूब पर हमने बहुत सारे टॉपिक इसके लिए रखे हैं। आप कुंडलिनी में भी एनर्जी का समझ सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए भी समझ सकते हैं। आत्मा की शक्ति, आत्मा को सितारा क्यों कहते हैं, इसमें भी आप समझ सकते हैं। बुद्धि का पॉइंट लिखा है, उसमें भी बहुत कुछ आता है। यूनिवर्स के बारे में भी है। अभी सेमिनार जो हमने करवाए इस समय, वो भी हमने साइंस और कुंडलिनी दोनों जुड़ा कर कराए हैं। वो आप ये सब आप खुद सुनेंगे, समझेंगे, पॉइंट लिखेंगे, तब ये बातें आपको समझ में आएगी। क्योंकि बुद्धि दिव्य तभी बनेगी जब आप उसको घिसेंगे। ठीक है, तो आप वो सब सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दुआएं लेना व दुआएं देना हमें कैसे करना है। दुआ देते समय हमें ये सोचना है क्या कि ये आत्मा सुखी रहे, इसकी सभी शुभकामनाएं पूरी हो, या हम बाबा के बच्चों को और कुछ सोचना है। दीदी, दुआएं लेने के लिए क्या करें व दुआएं लेने की सही विधि क्या है। उत्तर है, पहले तो ये समझो कि दुआएं देना ही लेना है। जब हम किसी को दुआ देते हैं और उस आत्मा का अच्छा होता है, तो उसके मन से दुआएं निकलती है। दूसरा, जब हम दुआ देना शुरू करते हैं तो हम खुद शुभ संकल्प, पॉजिटिव विचार चलाते हैं, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। इसीलिए जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे वो दुआ ही देते हैं, तो उस समय हमारे लिए सब समान हो जाते हैं। चाहे दुश्मन भी हो, चाहे वो कितना भी दुख दे रहा हो, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, फिर भी हमारे मन से दुआ ही निकले, तब हम कह सकते हैं कि हमारी दुआ अभी नेचुरल है। हम दुआ दे रहे हैं और दुआ ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो अच्छा करते हैं उसको दुआ दे और जो बुरा करते हैं उसको बद्दुआ दे, क्योंकि दुआ और बद्दुआ हमारा चिंतन है। दुआ के लिए शुभ चिंतन, बद्दुआ के लिए नेगेटिव चिंतन। तो पहले दूसरों का बुरा करने के पहले हम खुद का करते हैं बुरा। इसीलिए ये शुभ चिंतन चलाना ये सबसे बड़ी दुआ है। अभी कोई भी आत्मा मिले उसके लिए सब सदा शुभ सोचना है। जैसे हमने क्षमा याचना की कमेंट्री में बताया है, 10 दुआएं सबको कैसे देनी है। आप वो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अच्छा सोचना शुरू करो। भले आपके कोई भी आपका दुश्मन भी हो, उसके लिए भी अच्छा सोचो और सारे दिन इसका भला हो, वो खुश रहे, सुखी रहे। और जो आत्मा को डायरेक्ट आपकी दुआ पहुंच जाती है, उसके मन से डायरेक्ट जल्दी आपको दुआ प्राप्त होती है। तो 2 चीज है, एक आत्मा से दुआ लेना और खुद को अच्छा चिंतन करके दुआ के पात्र बन जाना। इसको कहते हैं दुआ देना और दुआ लेना। तो लेने की आशा नहीं रखनी है, देते जाओ, ऑटोमेटिक आपका अच्छा ही होगा। ओम शांति।